ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट कितने आए हुए हैं? डॉक्टर जैसे आपने बताया कि 150 के आसपास। हम लोग 4 वर्कशॉप कर रहे हैं, हर वर्कशॉप में 20 डेलीगेट्स हैं, तो कल 80 लोग जो हैं कल और परसों में इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसने वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले अत्याधुनिक टेक्निक्स जो है इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पर आई 2018 में, और तब से ही हम लोग इसके जो लाभ हैं वो हम मरीजों को दे रहे हैं। और ये सुविधा डी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल में अब उपलब्ध है, जिसमें जो मरीज़ हैं वो बहुत ही इसका लाभ उठा सकते हैं और इस टेक्निक से फ़ायदा ले सकते हैं। तब से अब तक हम एक फेलोशिप प्रोग्राम चलाते हैं जो 1 साल का फेलोशिप है, जिसमें हम MD एनेस्थीसिया या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं और इसकी जानकारी उनको देते हैं। और इस साल भर की ट्रेनिंग के बाद वे लोग अपने जहाँ से भी आए होते हैं वहाँ पे जाके अपने एरिया में मरीजों का इलाज करते हैं। पिछले 6 सालों में हम 1,500 के आसपास लोगों को छोटे बड़े ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में ट्रेन कर चुके हैं, और इसका फ़ायदा जो है हम काफ़ी मरीजों तक पहुँचा चुके हैं। सर आप डॉक्टर्स हैं जो हमने ट्रेन किए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो मरीज़ ठीक नहीं हो रहे उनको हम ठीक करते हैं, तो कोई ऐसा है कोई एग्जांपल दोगे जो लॉन्ग टर्म था उनका? बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको कमर दर्द का एग्जांपल देता हूँ, घुटने दर्द का एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ, इग्नोर किया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेप पर आगे हम चलते रहे और इतना खराब हो गया कि अब बदलने की नौबत आ गई। तो अगर सही समय पर उसे हम रोक सकें और उसे आगे बढ़ने से बचा सकें, तो वे मरीज जो हैं वे न सिर्फ एक्टिव रह सकते हैं बल्कि आगे होने वाले डैमेज से भी बच सकते हैं। सेम हालत घुटने के दर्द में है, सेम हालत कंधे के दर्द में आपने देखा होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और कुछ ऐसे दर्द हैं जो सर्जरी के बाद होते हैं, सर्जरी हो गई लेकिन पेन अभी भी है। इनफैक्ट कैंसर पेन में भी इसका जो ट्रीटमेंट है अभी टाटा से हमारे सीनियर एक डॉक्टर ने आपको बताया इसके बारे में, तो ये जान सकते हैं आपके कैंसर पेन में भी ये टेक्निक जो है बहुत यूज़फुल है। ये जो सुविधा है ये ज़्यादातर बुजुर्गों में देखा जाता है, तो आप लोगों में किस तरह से बुजुर्गों को ये जीवन भर के लिए राहत मिलेगा या फिर कुछ? तो देखिए, ये बुजुर्गों में देखा जाता है, ये पुरानी बात हो गई। अभी तो 30-35 में ही हम लोग देख रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ को माना जाता है। हर आदमी को तो वो फिट नहीं है, तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है। हर आदमी को हम प्रोसीजर नहीं कर सकते, हर आदमी को सर्जरी फिट नहीं है, हर आदमी को दवाई से नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं कि टेक्निक के मामले में ये एक ही लाठी से आप सब चीज़ों को नहीं हाँक सकते। तो वैसे ही डायग्नोसिस ज़रूरी है जो हम करते हैं, उसके बाद जो सही कारण है उसका इलाज जो है वो इसमें किया जाता है। सर ये इलाज गवर्नमेंट स्कीम में उपलब्ध है? तो इसमें से कुछ प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम में उपलब्ध हैं, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, है ना, इस तरह के टेक्निक्स जो हैं वे स्कीम में उपलब्ध हैं, जो जैसा मैंने बताया हम डी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल में ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, और ऐसे सब मरीज उसमें उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी इसमें से काफ़ी सारे प्रोसीजर्स को कवर करते हैं। का जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में एक अवधारणा बनी हुई है कि दर्द दिया, मेडिकल स्टोर गए, गोली खा ली, हो गया। तो इस अवधारणा को तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो क्या इलाज करते हैं वह पेन किलर से नहीं होता है और अत्याधुनिक ट्रीटमेंट से वह इलाज होता है, और ये अभी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे देश में। हमारे साथ यहाँ पर इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन के प्रेसिडेंट हैं, अभी उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये देशव्यापी एक मिशन है जिसके ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि व्हेन इन क्रॉनिक पेन उसे अपनी आम जिंदगी का एक हिस्सा मत बना लीजिए, बल्कि उसकी ट्रीटमेंट सीख कीजिए। हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो पेन डिपार्टमेंट है, पेन क्लिनिक है, वह उसकी ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। Raju sir, I would like to know from you that about this mission, how you look at this mission. See, the D.Y. Patil University has always been a trailblazer in getting new techniques and new technology for the population. And towards that end, when this branch was very new, there wasn't a lot of popularity. In 2018 itself, we had purchased the first radio frequency ablation machine, and we got in Dr. Siddharth Verma to be part of the team. And we've been developing the work in pain medicine since then. And today that work has progressed so much, we realize that pain is not
single function disease. It has many causes, many roots, and this thing, and you need to evaluate properly. Sometimes a particular doctor cannot treat that pain, and then it comes here. Sometimes patients also tend to neglect. हमारी एक especially हमारी जो population है of ladies, they have a very strong pain tolerance and they bear pain for a long time, which they shouldn't, and it creates a lot of functional problem later. And through our hospital, through our medical college, through our students, through our faculty, through our community outreach services, we've been going forward and trying to say that yes, there are so many ways in which we can treat pain holistically, because sometimes it involves changing your diet, sometimes it involves changing your lifestyle, sometimes it involves some medicine, sometimes it involves some procedure, and sometimes it may involve an operation also. So whatever it is, there is a holistic approach from the entire team over here with the patient at the center, and we make sure that the patient ultimately undergoes pain relief, and at a very subsidized cost. That's the bottom line. Our Chancellor, Dr. and our President, Dr. Vijay Patil, and our Pro-Chancellor, Dr. Shivani Patil, they've always believed that that we must make sure that we give quality health care at a very accessible cost to our patients. तो हमारे यहाँ जैसा आपने बोला, योजना में जो है कोई पेशेंट जो अनअफोर्डिंग है, विजय साहब ने अपने एक योजना है विजय पाटिल योजना, उसमें भी हम उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि उनको पूरा उसका फायदा हो जाए। सर उसका कॉस्ट क्या होता है, आप वो बता सकते हैं? कॉस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव टू डू। समटाइम्स इट में भी जस्ट की गोली खाना है, समटाइम्स सिर्फ फिजियोथेरेपी करना है, कभी कोई प्रोसीजर है तो कभी कंज्यूमेबल का कॉस्ट, प्रोसीजर का कॉस्ट नहीं होता है। इंजीनियर डीवाई पाटिल में ऑपरेशन का कॉस्ट नहीं रहता है, डॉक्टर का कॉस्ट नहीं रहता है, सर्विस का कॉस्ट नहीं रहता है, नर्सिंग का कॉस्ट नहीं रहता है। सिर्फ जो दवाई रहेंगे, कंज्यूमेबल कॉस्ट रहेंगे। अगर वो योजना में बैठ जाता है तो वो भी फ्री में हो जाता है, अगर नहीं तो एक नीडल हो सकता है या फिर वो छोटे कंज्यूमेबल्स होंगे, उतने कॉस्ट पेशेंट को रहता है। Dr. Khanna, I would like to know from you about this mission. आप लोगों के सवालों से मुझे पुराना गाना याद आ गया जो 1960 में आया था, मदर इंडिया में। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो हमारी मिशन जो है, हम किसी भी दर्द को नासूर बनना नहीं देना चाहते। नासूर ना बन पाए इसलिए डॉक्टर साहब ने इतने 1000 से ऊपर पेन फिजिशियंस ट्रेन किए गए हैं। और एक और प्रश्न मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि जीवन में जो लोग पिछड़ गए हैं, जो आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वो नए ट्रीटमेंट से वंचित रह जाए। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट जो उपलब्ध है USA में या इंग्लैंड में, उनको भी हम सस्ती कीमत पे उनको उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम ये भी नहीं चाहते कि मरीज एक कोने से दूसरे कोने में जाए। इसलिए जो हमारी सोसाइटी है, इसने फाइंड योर पेन फिजिशियन करके बनाया है, जिसमें अगर आप www.issp-pain.org पे अगर जाते हैं और अपना स्टेट डालते हैं और शहर डालते हैं, तो जितने पेन फिजिशियंस हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। और फिर आप चुन सकते हैं कि मेरे को किसके पास जाना है जो मेरे घर के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी प्रयास है इस सोसाइटी का, जिससे कि आदमी को परेशान न होना पड़े और एक सिंपल क्लिक से वो अपने डॉक्टर को ढूंढ सके और भटके नहीं। थैंक यू। सर एक टेक्निक एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, इसीलिए मैंने इसे आसान बनाने के लिए हमारी सोसाइटी ने मिक्सी का मेन नाम दे दिया। बट इसके अंदर रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कार्टिलेज घिस गया तो उसे बनाया जा सकता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन है, इसमें अगर नस खराब है तो उसे सुन लिया जा सकता है। इसमें एंडोस्कोपी है, स्पाइन एंडोस्कोपी है, जिसमें दूरबीन विधि से उसका इलाज हो सकता है। इसमें लेज़र है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर है, जिसमें कि समझो पेसमेकर ऑफ द स्पाइन है एक तरह से। और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कॉज। तो जैसा बीमारी होगी वैसा ही उसका इलाज होगा। थैंक यू सर। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जिनसे मैं चाहूँगा आपको सवाल पूछना। आई थिंक मैं इंट्रोड्यूस दोबारा कर देता हूँ। सो वी हैव डॉक्टर भाविका वर्मा, जो हमारा फेलोशिप प्रोग्राम चलता है, फेलोशिप प्रोग्राम इन पेन मेडिसिन, उसके यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे आप ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। और हमारे पास डॉक्टर अंजना वाजेकर हैं, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की नवी मुंबई ब्रांच के सेक्रेटरी हैं। उनसे आप
ये संस्था क्या कर रही है उसके लिए वो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजोग मेकेवार हैं जो पुणे से हैं, और इनसे आप मराठी में सवाल पूछ सकते हैं। कोई बोल रहा था भी मराठी में पूछना है तो पूछो फिर मराठी में। त्यांना द्या माहिती द्या दोनों बोला ठीक आहे बोला तुमचं नाव वगैरे सांगा आणि त्यानंतर ते तुमचं काय तुम्ही बघता सो बेसिकली माझं नाव डॉक्टर संजोग मेकेवार आहे. पहिलं तर मी हे सांगू इच्छित आहे की माझी फेलोशिप मी डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीमधूनच केलेली आहे. आय वॉज द फर्स्ट फेलो ऑफ डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी अँड आफ्टर दॅट मागच्या 5 वर्षापासून मी माझी प्रॅक्टिस आता पुण्यात आय एम डुईंग. आता 2 गोष्टी मला एक सांगायचे. फर्स्ट इज दॅट की आपण हे कधी पण म्हणतो की आपण नॉन सर्जिकल वेमध्ये ट्रीटमेंट करतोय, तेव्हा आपल्या डोक्यात येतं की बाबा हे काय ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी आहे. हे ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी नाही आहे. दिस इज अ सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच. ओके, आफ्टर MBBS, आफ्टर डुईंग दॅट MBBS, देन डुईंग एनेस्थेशिया स्पेशलायझेशन, देन सुपर स्पेशलायझेशन इन पेन मेडिसिन. सो हे ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी नाही, सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच आहे. सेकंड थिंग इज की सिन्स इट इज अ व्हेरी न्यू ब्रांच, नवीन ब्रांच आहे, तर आता लोकांपर्यंत हे गोष्ट गेलेली आहे, माहिती गेलेली नाही आहे. लोकांना माहीतच नाही की असं पण न्यू टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. सो बाय मीन्स ऑफ दीज कॉन्फरन्सेस आपला हे हेतू आहे की हे इन्फॉर्मेशन जितके जास्त लोकांपर्यंत म्हणजे जायला पाहिजे तितके जायला पाहिजे, सो दॅट दे कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस ऑल द न्यू टेक्नॉलॉजीज. सर मला एक प्रश्न आहे. लाईक नो द वन्स दे कंप्लीट देअर ट्रेनिंग, what they will be called as? A pain physician. Okay, that's it. Our branch name is pain medicine and the treating doctors are pain physicians. मुझे एक पूछना था, जैसे इसमें बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको कितना टाइम ऑफ पीरियड लगता है ट्रेनिंग पे, मतलब प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज जानने के लिए? और ये जो भी एक्सपर्ट होते हैं तो उनको कौन सा सब्जेक्ट लेके बच्चे लोग करना पड़ेगा, आगे उनको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है आपको MBBS करना पड़ेगा. तो MBBS के बाद आपको जो ब्रांच स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेनी होती है वो है एनेस्थीशियोलॉजी. ओके, दैट इज़ अ पेरेंट ब्रांच. उसके बाद जैसे कि अलग अलग टाइप के रास्ते आप चूज़ कर सकते हैं, वैसे ही पेन मेडिसिन एक ब्रांच है, सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है आफ्टर एनेस्थीशिया. तो MBBS के आपके 5 साल हो गए, उसके बाद एनेस्थीशिया में 3 साल की पढ़ाई रहती है, और उसके बाद या तो 1 साल की फेलोशिप, 2 साल की फेलोशिप्स, या अभी DM कोर्सेज भी हमारे पेन मेडिसिन में आ चुके हैं, दैट इज़ इन द एम्स ऋषिकेश. तो जो DM पेन है वो 3 साल का कोर्स है. तो इस तरीके से आप पकड़ लो 10 से 15 साल की पढ़ाई है जो हमें 12वीं के बाद करनी होती है, तब जाके आप एक पेन फिजिशियन कहलाते हैं. You interact with patients? Absolutely. Personally, I work in a cancer institute. तो वहाँ पे तो we get a lot of patients. सबका नजरिया यही रहता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत लंबा रहता है. बाकी डिसीजेस एक टाइम रहता है, लेकिन पेन फिजिशियन इवन कैंसर नॉन कैंसर में दिखता है. इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड. कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं रहता. ओवर मंथ्स ईयर्स भी जाता है, एंड देयर कैन बी पीक्स एंड ड्रॉप्स. ट्रीटमेंट वन टाइम हो सकता है फॉर सम पेशेंट्स, बट इन कैंसर स्पेशली हमारा कैंसर OPD रहता है. हमारे यहाँ टाटा मेमोरियल दोनों खाकर और परेल में ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस भी होते हैं, एंड वी सी देम फॉलो देम अप रेगुलरली इवन विद टेली विजिट्स. If they can contact us once they go back home, that is also important. तो वो भी है. Bhavika madam, from your side? So I'm Dr. Bhavika Verma. I do program coordinator for the fellowship programs. So at डी.वाई. पाटिल University, हमारे chancellor sir ने in various departments he has started the medical fellowship programs, and under his guidance we have a comprehensive 1-year fellowship for pain medicine under the mentor Dr. Siddharth Verma. And जैसे Dr. संजोग ने बोला, he is our first fellow. Pass out, and after that we've had a lot of fellows who passed out from डी.वाई. पाटिल University, and it's a very comprehensive 1 year where the doctor sees OPD,
manages the operative list, gets a lot of hands-on training. Dr. Siddharth cadaveric hands-on भी regularly conduct करते हैं. So it is a very comprehensive program जहाँ we ensure कि the candidate at the end of 1 year is well versed with pain medicine and can go into the industry. At the end of the 1 year fellowship, there is a proper exam, which is an exit exam that happens after the fellowship, जहाँ theory और practicals दोनों होते हैं. After which we give the fellowship degree by the D.Y. Patil University. This is one of our fellowship programs. Other than this, we have active 35 other medical fellowships happening across various specialities, including cardiac, medicine, diabetology, radiology, oncology. So across all various departments, we have medical fellowship programs जहाँ हमारे mentors, industry experts हैं जो हमारे candidates को train करते हैं. Thank you very much. Thank you. So I think to summarize, I just like to first give a message that when in chronic pain, जब लंबे समय से दर्द है और आपको आराम नहीं हो रहा है, so please visit a pain physician who is nearby you. और दूसरा मैं थैंक करना चाहूँगा, शायद हमने ध्यान नहीं दिया स्टेज पे तो हम 6 ही लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ समझिए कि पद की वजह से हैं शायद, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे फैकल्टीज़ आपके साथ बैठे हैं जो कि जगह जगह से आए हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं इंडियन सोसाइटी के. वी हैव गॉट लॉट ऑफ हमारे पास फेलोज और भी हैं. तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिटी है हमारी पेन की, और आप इनसे फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी जो है वो ले सकते हैं. These words I thank you for coming here. We will now proceed to inauguration.